चिंग चिंग शाओदोंग को घर के बाहर छोड़ने के लिए जा रही थी। शाओदोंग यहाँ पर उसे ये पूछना चाहता था कि क्या तुम और नानगोंग एक साथ हो, लेकिन वो उसे पूछ नहीं पाता। जब वो घर वापस आती है तो नानगोंग उसे कहता है कि शाओदोंग ने मुझे बताया कि कंपनी के मॉनिटरिंग सामान में कोई दिक्कत है, तो हमें एक बार वो चेक कर लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि जियान फेंग ने ये सब कुछ पहले से ही डिलीट कर दिया था। जियान फेंग को एमी मैसेज करके ये बता देती है कि चिन चिन को अब तुम पर शक हो गया है। चिंग चिंग काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, तो उसे इस तरह से देखकर नानगोंग उसे कहता है कि तुम आजकल गेम की वजह से काफी अपसेट रहने लगी हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। वो बस एक गेम ही तो था, वो चला गया तो क्या हुआ, तुम दूसरा भी तो बना सकती हो। चिंग चिंग कहती है कि ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम नहीं समझोगे। ये सुनकर नानगोंग गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वो चिन चिन से कहता है कि मैं गेम वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। वो कहती है कि ठीक है। आगे नानगोंग उसे डेट पर लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जियान फेंग शाओदोंग के पास आकर कहता है कि मैं मिस्टर ज़ेंग को मनाने के लिए गया था, लेकिन वो चिंग चिंग को वापस कंपनी में लाने के लिए रेडी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। वैसे चिंग चिंग के जाने के बाद क्या तुम मेरी टीम में वापस आना चाहते हो? तो शाओदोंग कहता है कि नहीं, मैं रिसाइन कर लूंगा। शाओदोंग को देखकर ऐसा लगता है कि अब उसे भी जियान फेंग पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। ये दोनों भी अपनी डेट एंजॉय करने के बाद घर वापस आते हैं। चिंग चिंग काफी खुश लग रही थी। नानगोंग उसे कहता है कि अभी हम दोनों घर में अकेले हैं, मैंने एमी को पहले ही बहाना बनाकर घर से बाहर कर दिया है। चिन चिन उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम गेम को वापस लाने में मेरी मदद करोगे, तो क्या ये काम तुम अभी करने वाले हो? ये सुनकर वो थोड़ा थम जाता है। फिर वो उसे तुरंत गले लगाकर कहता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, मैं आज के दिन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता। इतना कहकर वो गायब होने लगता है, यानी कि वो गेम के अंदर वापस जा रहा था। दूसरी तरफ जियान फेंग के पास परफेक्ट बॉयफ्रेंड की एक और कॉपी थी, जो कि शाओदोंग ने ही उसे दी थी। जब वो उसमें लॉगिन करने के लिए चाहता है तो नहीं हो पाता, इसलिए वो पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करने लगता है। वेल ये सारा तो शाओदोंग का फैलाया हुआ एक ट्रैप था, जिसमें जियान फेंग फंस जाता है। अगले दिन नानगोंग वापस आ गया था, लेकिन उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद नहीं थी। वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम कर रहा था। चिन चिन देखती है कि नानगोंग जाने से पहले उसके लिए एक लेटर छोड़कर गया है। उसने उसमें लिखा था कि मैं यहाँ रियल वर्ल्ड में आ गया, इस वजह से तुम्हें काफी तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हें इस तरह से और ज्यादा नहीं देख सकता, मैं हमेशा ही तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम रोना मत। लेकिन चिंग चिंग ये सब कुछ पढ़ते हुए काफी ज्यादा रो रही थी। चिंग चिंग जब नानगोंग के पास आती है तो वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम कर रहा था। चिंग चिंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो कहती है कि भले ही तुम्हारी सारी मेमोरीज चली गई है, पर तुम्हारे अंदर परफेक्ट बॉयफ्रेंड की जो स्किल थी वो नहीं गई। ये सुनकर नानगोंग कहता है कि मेमोरीज मेरे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्किल इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड हूँ, तो मुझे तो ये सारे काम आने ही चाहिए। चिंग चिंग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नानगोंग गेम सेटिंग की ही तरह सारी बातें बोल रहा था और काम कर रहा था कि वहाँ पर एमी आ जाती है। नानगोंग को एमी के बारे में सब कुछ याद था। वो एमी से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था। उन दोनों को इस तरह से देखकर वो कहती है कि मैं शाओदोंग के घर जा रही हूँ, मुझे उसे काम है तो मैं रात में ही लौटूंगी। नानगोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट करी बनाऊंगा। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे करी पसंद है? वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बस जहन में आ गया कि मुझे ये बोलना है, शायद तुमने ही ये सब कुछ सेटअप किया होगा। ये सुनकर चिंग चिंग फिर से मायूस हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नानगोंग एमी से कहता है कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अजीब है, तुम मेरे साथ हो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ पर करने क्या आए हैं? क्या हम अपने गेमिंग वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते? तो एमी उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे, पर जब चिंग चिंग ने तुम्हें देखा तो वो तुमसे प्यार करने लगी। अब वो नहीं चाहती कि तुम वापस गेमिंग वर्ल्ड में जाओ, वो चाहती है कि तुम हमेशा ही उसके साथ रहो, उसके परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनकर। ये सुनकर नानगोंग से कहता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि चिंग चिंग कोई बुरी लड़की है। मैं चिंग चिंग को लेकर काफी कंफ्यूज
नर्वस हो रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज को वापस रिकवर करना ही होगा। ये सुनकर एमी कहती है कि ऐसा मत करो, अभी अभी मैंने जो तुम्हें कहा उन सारी बातों को तुम भूल जाओ। शाओदोंग चिंगचिंग से कहता है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियानफेंग ऐसा निकलेगा। हम दोनों कॉलेज टाइम से फ्रेंड हैं, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। चिंगचिंग उसे थोड़ा कंसोल करती है एंड कहती है कि हम अपने गेम को जरूर वापस लाकर रहेंगे। वो घर आने के बाद गेम वापस लाने के लिए काम करने लगती है कि वहाँ पर नानगोंग आता है। नानगोंग उसे कहता है कि तुम घर पर नहीं थी, इसलिए मुझे काफी अकेला फील हो रहा था। ये सुनकर चिंगचिंग को थोड़ा अच्छा लगता है। चिंगचिंग अभी नानगोंग का गेम के अंदर घर बना रही थी, तो नानगोंग उसे सजेस्ट करता है कि उसे कैसा घर पसंद है। नानगोंग तो उसे बताते बताते सो जाता है, पर अगली मॉर्निंग तक चिंगचिंग ने उसका घर बना लिया था। आगे नानगोंग खाना बना रहा था, तभी ही वो बेहोश होने लगता है, तो चिंगचिंग कोड के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। पर तभी ही एमी आकर उसे कहती है कि ये सब कुछ बेकार है, जियानफेंग ने गेम को फिक्स कर दिया है, अब हम लोग जल्दी ही गेम के अंदर वापस जाने वाले हैं। तभी ही वहाँ पर शाओदोंग आकर एमी को पेन से हिट करता है, जिस वजह से एमी बेहोश हो जाती है। चिंचिन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो डरते हुए कहता है कि क्या ये मर तो नहीं गई ना। पर तभी ही एमी के फोन में जियानफेंग का कॉल आने लगता है, तो ये दोनों कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिले हुए थे। फिर शाओदोंग चिंगचिंग के घर से चला जाता है। यहाँ जियानफेंग को शक हो गया था कि एमी के साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो ताओताओ के पास जाकर बहुत ही मीठी मीठी बातें करने लगता है। जब वो देखता है कि ये लड़की तो उसकी बातों में आ रही है, तो वो कहता है कि मेरा फ़ोन कहीं खो गया है, काफ़ी देर ढूंढने पर भी नहीं मिला, अभी मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, अब मैं क्या करूँ। ये सुनकर ताओताओ अपना फ़ोन उसे दे देती है। जियानफेंग ताओताओ के फ़ोन से चिंचिन को ये मैसेज करता है कि कोई कब से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। चिंचिन ये मैसेज पढ़ने के बाद ताओताओ को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद जियानफेंग उसके घर आता है। चिंचिन ताओताओ को ढूंढ रही थी कि शाओदोंग का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि जल्दी से घर आओ, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। जब चिंचिन घर वापस आती है तो शाओदोंग उसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो एमी यहाँ पर नहीं थी और नानगोंग भी धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। चिंचिन नानगोंग को इस हालत में देखकर रोने लगती है, तो नानगोंग उसे कहता है कि मेरे जाने के बाद प्लीज रोना मत। इतना कहकर वो गेम के अंदर चला जाता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे चिंचिन को नानगोंग के बिना घर काफी खाली खाली लग रहा था। उसे घर की हर एक चीज को देखकर नानगोंग की याद आ रही थी। वो उस कैफे में भी जाती है जहाँ पर नानगोंग पहले काम करता था। नानगोंग की कलीग जिया उसके पास आकर कहती है कि नानगोंग कहाँ चला गया है, मैंने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। तो चिंगचिंग उसे झूठ कह देती है कि नानगोंग की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो बिना बताए हुए जल्दी जल्दी में अपने होम टाउन चला गया है। जिया उसे इतना सैड देखकर कहती है कि क्या तुम्हारा और नानगोंग का झगड़ा हो गया है, क्योंकि तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। चिंचिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा काम करने की वजह से मैं काफी थक गई हूँ, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा दिख रहा है। जिया उससे कहती है कि एक बार नानगोंग ने मुझे बताया था कि तुम काम को लेकर काफी प्रेशर फील करती हो, उसे इस बात का पछतावा होता है कि वो इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है, पर नानगोंग तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सोचता था, वो हमेशा ही तुम्हारे बारे में मुझसे बात करता था। ये सब कुछ सुनकर वो रोने लगती है। अब तो उसे नानगोंग की और भी ज्यादा याद आने लगती है। अगले दिन ताओताओ चिंचिन के घर पर आती है तो देखती है कि नानगोंग के जाने के बाद चिंचिन इसी तरह से अपसेट रहती है, तो वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करने लगती है, पर उसका कोई भी असर नहीं होता। इसलिए वो कहती है कि नानगोंग को तुम भूल जाओ, वो रियल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो बस एक गेम कैरेक्टर है। लेकिन चिंचिन वो तो उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो जियानफेंग के पास मदद मांगने के लिए जाती है। जियानफेंग उसे कहता है कि चिंचिन बिना कॉलेज डिग्री के यहाँ काम कर रही थी, जब ये बात हमारे सीईओ को पता चली तो उसने उसे काम से निकाल दिया। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उसके गेम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने सीईओ से रिक्वेस्ट भी की कि वो चिंचिन को रख ले, क्योंकि मुझे वो काफ़ी टैलेंटेड लगती है, पर सीईओ नहीं मान रहे। तभी ही शाओदोंग आकर उसे एक मुक्का मारता है एंड कहता है कि तुम झूठ कितनी सफाई से बोल लेते हो। एक तो हमारे गेम में तुमने सारी गड़बड़ की और अभी तुम चिंचिन का नाम इसमें घसीट रहे हो। क्या तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये सुनकर जियानफेंग उसे मारने के लिए चाहता है, पर बीच में ताओताओ आ जाती है। अगले सीन में ताओताओ उसे कहती है
कि इसका मतलब ये है कि नानगोंग को हर्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि सियान फेंग है। मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैं उसकी बातों में इस तरह से कैसे आ सकती हूँ। तो शाओदोंग उसे कहता है कि तुम स्टूपिड नहीं हो, बस थोड़ी और ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। ये सुनकर ताओ ताओ उसे घूर कर देखने लगती है। तो वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे अंदर दिमाग तो है पर वो ठीक से काम नहीं करता। ताओ ताओ उसे कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा मुंहफट हो, अगर तुम्हारा इसी तरह का चलता रहा तो तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।